तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर और 10 फरवरी तक कंटिन्यू पढ़ाएंगे। उसके बाद मैथ में 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और दीर्घात समीकरण पढ़ाएंगे। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस से स्टार्ट करेंगे। टेंस टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान और पास्ट को भूत और फ्यूचर को भविष्य। पूरे प्रेजेंट की पहचान है, हो, हूं। पूरे पास्ट की पहचान था, थी, थे। पूरे फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस और तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सारों में ही रहेगा। बस बदलेगा तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो शुरू में प्रेजेंट लग जाएगा, अगर पास्ट की बात करें तो शुरू में पास्ट लग जाएगा, और अगर फ्यूचर की बात करें तो शुरू में क्या लग जाएगा? फ्यूचर। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
सबसे पहले पहचान होती है इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और नेगेटिव में क्या हो जाती है, डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरे टेंसों में दो टेंस ऐसे होते हैं जिनकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि इनकी अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शेष रहती है और निगेटिव में डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसके बाद चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। नियम नंबर 1, यदि वाक्य का सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन, ही, सी, इट या कोई नेम या एक प्राणी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। नियम नंबर 2, यदि वाक्य का सब्जेक्ट या कर्ता बहुवचन आई, यू, वी, दे या कोई दो प्राणी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। इसके बाद नियम नंबर 3 पढ़ेंगे। नियम नंबर 3, यदि
वाक्य की वर्ब के अंत में वोवेल ए ई आई ओ यू या एच आए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई एस जोड़ते हैं। यदि वाक्य की वर्ब के अंत में न तो वोवेल अक्षर और न एच आए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं। इसके बाद नियम नंबर 5, यदि वाक्य की वर्ब के अंत में वाई आए तथा उससे पहले कोई वोवेल अक्षर न आए तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। अन्यथा एस जोड़ते हैं। जैसे फलाई, फलाई के शुरू में कोई भी वोवेल अक्षर नहीं है तो वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, एफ एल आई ई एस, यानी कि आई एस जोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा, फलाई। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, प्ले, तो वाई से पहले एक वोवेल अक्षर आया है ए, तो अब क्या जुड़ेगा इसमें, एस, प्लेज। तो अब हम आपको सेंटेंस बना के दिखाएंगे। वह कक्षा में शोर मचाता है। तो सब्जेक्ट क्या रहा, वह को क्या बोलते हैं, ही, और अब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। मचाना, तो मचाना क्या होते हैं, मैक, तो एक वचन का है, एस जोड़ना है, तो लास्ट अक्षर क्या है, ई, यानी कि वोवेल है, तो क्या जुड़ जाएगा, ई है जुड़ जाएगा। जो ये ई है ये हमारी साइलेंट रहेगी। तो फिर इसके बाद शोर मचाने की आ नॉइस, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दूसरा जाएगा इन द क्लास, क्या जाएगा, इन द क्लास, यानी कि समझिएगा
पहले सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक्स्ट्रा। सब्जेक्ट लिया हमने ही, फिर हमने वर्ब लगाई मैक्स आ नॉइस। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो शोर और दूसरा कक्षा में। एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट है और एक परमानेंट। टेम्पररी ऑब्जेक्ट है जिसका आप स्थान हिला सकते हैं, और परमानेंट होता है जिसका आप स्थान नहीं हिला सकते। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। दूसरा, आकाश छत पर एक पतंग उड़ाता है। तो आकाश एक वचन का है, उड़ाने की क्या है, फ्लाई। तो एक वचन का है, ऐसे एस जोड़ना है, लेकिन इसमें वाई आया और वाई को हटा के क्या जोड़ते हैं हम, आई ई एस, फ्लाइज आ काइट। ठीक है। और छत पर की क्या होती है, ऑन द रूफ। ठीक है। तो थर्ड, तुम मैदान में खेलते हो। तो तुम मैदान में खेलते हो, तो उसकी यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि खेलना। खेलने की क्या होती है, प्ले। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है, तो अब की बार ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो प्ले इन द फील्ड या ग्राउंड। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा। निगेटिव में एस नहीं जोड़ते हैं। नियम नंबर एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, राधा कक्षा में एक गीत नहीं गाती है। तो राधा एक वचन का है, तो डज नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि गाती। गाती क्या होगी, सिंग, गीत की आ सॉन्ग, और कक्षा में इन द क्लास। जो हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक गीत, दूसरा कक्षा में। एक परमानेंट है और एक टेम्परेरी। एक गीत टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है
और कक्षा में परमानेंट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद परमानेंट। दूसरा एग्जाम्पल, तुम सड़क पर उन्हें गाली नहीं देते हो। तो यू डू नॉट गाली देने की होती है अबाउट उन्हें की देम सड़क पर ऑन द रोड। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं हमारे। पहला फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप की पहचान होती है वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है। और सेकंड टाइप की पहचान होती है वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है उसके अंग्रेजी वाट न लगाकर सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सेकंड टाइप, जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले
फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम। रूल, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, क्या तुम घर पर खाना नहीं खाते हो? क्या तुम घर पर खाना नहीं खाते हो? तो तुम यानी कि डू यू, उसके बाद नॉट, हाँ है नहीं तो नोट भी आ जाएगा। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाते की, इट द फूड, घर पर एट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या वह सड़क पर तुम्हारी मदद करता है? तो डज ही नोट नहीं आया, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना, हेल्प तुम्हारी, यू सड़क पर, ऑन द रोड। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहला, वे घर पर कपड़े क्यों नहीं धोते हैं? तो क्यों आ गया? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बाय, सब्जेक्ट बहुवचन का है तो डू दे, इसके बाद नहीं आया, हाँ आया तो उसके लिए नॉट, और अभी फर्स्ट फॉर्म धोना, वॉश कपड़े, द क्लोथ्स, घर पर एट होम और क्वेश्चन मार्क। दूसरा, मैं झूठ
कब बोलता हूँ, मैं झूठ कब बोलता हूँ। तो कब की आएगी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आगे कब, तो कब की होती है व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, मैं बहुवचन का होता है तो डू आई, बोलने की होती है टेल, झूठ की होती है लाई, टेल अ लाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये हमारा फिनिश हो गया। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।